सूरज से जब बड़ी क्लीन और सस्ती एनर्जी पैदा हो सकती है तो क्या वजह है कि कंपनियां और ग्रिड स्टेशन महंगी एनर्जी पैदा करते हैं, तेल से बिजली बनाते हैं और फिर आवाम को वो महंगी बिजली फरोख्त करते हैं। तो इसके बारे में जब हम देखते हैं तो हमारे सामने जो एक फैक्ट आता है वो ये कि सूरज की जो शुआएं हैं, रोशनी है, वो एक ख़ास वक्त के अंदर अंदर वो ज़मीन पर पहुँचती है और उसका दौरानिया 8, 10, 12 घंटे का होता है। उसके बाद सूरज गरूब हो जाता है और फिर चूँकि रात हो जाती है तो उस वक्त सोलर सिस्टम्स काम नहीं करते। तो जहां पे सोलर एक बहुत अहम काम कर रहा है, सूरज बिजली मुहैया कर सकता है, वहां पर उसका ड्रॉबैक ये भी है कि रात के टाइम पे वो काम नहीं कर सकता। सारे जो चैलेंज है उसको इंडियन सरकार ने बड़े अच्छे से एड्रेस किया और स्पेशली वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसको बड़ा अच्छे तरीके से एड्रेस किया और एक ज़बरदस्त किस्म का आइडिया पेश किया उन्होंने। उनका कहना यह है कि वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, यानी कि पूरी दुनिया का एक ही सूरज है और दुनिया चूंकि एक है तो हम क्यों ना एक ऐसा कॉमन ग्रिड पैदा कर लें जिससे पूरी दुनिया को बिजली मुहैया हो सके। और जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया कि रात के वक्त सूरज की शुआएं ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती जिसकी वजह से सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहे होते, तो नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि चूंकि ज़मीन गोल है और वो सूरज के गिर्द मुस्तकिल घूम रही है, किसी ना किसी टाइम के ऊपर किसी ना किसी खित्ते में ज़मीन के सूरज की शुआएं पहुँच रही होती हैं। अगर एक खित्ते के अंदर रात है तो दूसरे खित्ते के अंदर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होगा। तो उनका मानना ये है कि क्यों ना ऐसे खित्ता जहाँ पे सूरज की शुआएं किसी ना किसी टाइम के ऊपर वहां पे पहुंच रही होती हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हुए जो ऐसे खित्ते हैं जो डार्कर हैं और जहां पे रात हो चुकी है उनको बिजली मुहैया की जाए, और जब वहां पर रात हो जाए तो ये खित्ते जहां पे दिन हो चुका है यहाँ से सूरज की रोशनी से हासिल होने वाली बिजली वहां पर मुहैया की जाए। तो इसी को लेकर के नरेंद्र मोदी ने एक 140 कंट्रीज का एक कॉमन ग्रिड बनाने का आइडिया पेश किया और इसको मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने यूके और वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप की और इस प्रोजेक्ट को वो आगे लेकर चल रहे हैं। उनका मानना ये है कि सूरज चूंकि कभी गरूब नहीं होता तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनको मुत्तहिद होना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि मोदी का ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इंडिया के अंदर सालाना 250 बिलियन डॉलर की जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं वो हो रही हैं, जो तेल की शक्ल के अंदर, गैस की शक्ल के अंदर, कोल की शक्ल के अंदर वहाँ पर इंपोर्ट हो रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 250 बिलियन डॉलर अगर इंडिया वो अपनी इंपोर्ट को स्क्वीज़ करने में कामयाब हो जाता है और 100% ना सही वो 50% भी उसको कम कर देता है, तो वो तरक्की कितनी तेज़ी से कर सकता है आगे। नरेंद्र मोदी के इस सारे मंसूबे के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट की फैक्टर है वो ये कि जो चाइना है वो इसके अंदर क्या किरदार अदा करेगा, क्योंकि इस वक्त जो सोलर सेक्टर के ऊपर जो मोनोपोली है वो चाइना की है। चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सप्लायर है। वो इस सारे मंसूबे को किस तरह से देखेगा और उसके साथ जो इंडिया के ताल्लुकात हैं चाइना के वो ऑलरेडी किस नहज के ऊपर हैं, तो आगे आने वाले वक्तों में वो इसको अपने लिए थ्रेट महसूस करेगा या वो इसको पॉजिटिव सेंस में लेके चलेगा, ये देखना होगा और ये आने वाला वक्त ही बता सकेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया का ये मंसूबा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, ये एज अपोज है जो चाइना का जो मंसूबा है वन बेल्ट वन रोड के, जिसके तहत वो सी पैक भी बना रहा है और दूसरे ममालिक के अंदर जो राहदारी मंसूबे हैं वो लेकर चल रहा है। इंडिया इस मंसूबे को किस हद तक कामयाब बना सकता है और किस हद तक वायबल कर सकता है। इंडिया का जो मानना है कि वो इस मंसूबे के तहत क्लीन और ग्रीन एनर्जी और सस्ती एनर्जी वो पैदा कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो बहुत सारे जो ममालिक हैं उसका एम है, उसका टारगेट है कि 140 ममालिक को वो अपने इस मंसूबे के तहत जोड़े। इसके ज़रिए से वो एक जियो पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकली जो है उनके साथ इंगेज होगा, जिसके ज़रिए से वो अपने जो मफादात हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर सकेगा। तो देखना ये होगा कि ये मंसूबा टेक्निकली किस हद तक साउंड है और वायबल है, और दूसरी तरफ इसकी जो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है उसके तहत ये मंसूबा आगे बढ़ पाता है या नहीं बढ़ पाता। लेकिन एक बात मानना पड़ेगी कि मोदी जी का जो विजन है इस मामले के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो यकीनन लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा।